बिलाल, बचपन से देखकर मैं तुझे जवान नहीं हूँ। मैंने हर वक्त आपको अपने ख्वाबों में देखा है। आप ही मेरे ख्वाबों का राजकुमार हो, लेकिन आप बहुत जालिम हो। हर वक्त मुझे आकर ख्वाबों में तंग करना, सताना अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं है। अल्लाह जाने वो कौन सा दिन होगा जिस वक्त हम एक होंगे। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तू मेरी जिंदगी है। जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले। जुल्फों के साए साए महताब उभरे। मेरे दिल का होश तू है, तू ही बेखुदी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है। तू मेरी जिंदगी है। लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे। आँखों में साथी तेरे जलवे मिलेंगे। मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है। तू मेरी जिंदगी है। छोड़ के दुनिया तुझको अपना बना लूं, छोड़ के दुनिया तुझको अपना बना लूं। सबसे छुपा के तुझको दिल में बसा लूं। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है। बिलाल, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। बिलाल, बिलाल, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। बिलाल, मेरी बात सुनो। अनमोल, अनमोल, होश करो कुछ। अम्मी जान, आप? हाँ मैं। आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब सुना भी और देखा भी। अम्मी जान, आप देना। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बेटी को कभी दुख ना देना। हम गरीबों के पास सिर्फ ख्वाब ही तो होते हैं। या अल्लाह, मेरी बेटी के ख्वाबों की लाज रखना। हम गरीबों के पास एक ख्वाब ही तो होते हैं। या अल्लाह, मेरी बेटी की लाज रखना। हम गरीबों की लाज रखना। ओफो अम्मी जान, आप भी 24 घंटे रोती रहती। मुझे बताएं, खाने में क्या बनाया? बिलाल की माँ को तो अपनी दौलत और जायदाद का घमंड है, और हमें तेरी रहमत की आस है। या अल्लाह, हम गरीबों की आस कभी ना तोड़ना। मेरी बेटी के ख्वाब कभी ना तोड़ना, कभी ना तोड़ना।
अम्मी जान आप भी ना। या अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर। हेलो बिलाल, कैसे हो? आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? जिनसे तेरी वाबस्तगी रहती है बिलाल, वो ख्वाब आंखों से निकाले नहीं जाते। हाँ, बस तुम्हें एक सरप्राइज देना है। तुम मेरे घर जल्दी से आ जाना, ओके? टाइम पे पहुंच जाना, डोंट वेस्ट टाइम। सरप्राइज तुम्हें वहीं पे मिलेगा। हाँ बाबा, सरप्राइज है ना। अच्छा बता दूं, कल मेरी सालगिरह है। अब तो आओगे ना? मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। ओके, टेक केयर। बिलाल, तुम मेरी चाहत को कब समझोगे? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। काश तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार हो जाए। हाय बिलाल, इस बार मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करवा के रहूँगी। हाय बिलाल। भाई माँ देख लो, आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ पे एक शोबिस का ऑफिस हुआ करता था। आप पिया जी की बात नहीं कर रहे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिया जी की बात कर रहे हैं। ओ यार, वो तो बहुत बड़े अपराधी हैं। वो तो दफ्तर कब का बंद कर कर चले गए हैं। ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। धोखा? हमारे साथ फिर धोखा हो गया यार। हम फनकारों के साथ हर बार ऐसा ही क्यों होता है? क्यों लोग हमें धोखा देते हैं? जब तक इस दुनिया में फ्रॉडी लोग हो गए, फनकारों के साथ धोखा ही होगा। बिलाल, तुमसे मैंने कितनी बार अपने दिल की बात की, पर नहीं, तुम्हें मेरी दिल की बातें समझ नहीं आ रही। लेकिन आज तुमसे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करवा के रहूंगी। तुम आ गए बिलाल, वेलकम वेलकम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। माशाल्लाह, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं। ये तुम्हारा गिफ्ट। अच्छा चलो आओ अंदर बैठो। अरे इस तोहफे की क्या जरूरत थी? तुम आ गए, मेरे लिए यही काफी। तोहफा खूबसूरती की अलामत है और ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। अच्छा जनाब, क्या बात है? अच्छा ये बताओ, कोई मेहमान वगैरह नजर नहीं आ रहे? बिलाल तुम आ गए, सारी दुनिया आ गई। होश में तो हो। तुम्हें देखकर कौन कमबख्त होश में रहता है? पागल मत बनो। तुम्हारे प्यार ने पागल किया है बिलाल, अब मुझसे सब्र नहीं होता। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ केक कहाँ पे है? पहले केक लेके आओ। केक भी ले आती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? तेरा और मेरा आसमां तो एक है बिलाल, फिर ये जमीनी फासले किस लिए? अच्छा बाबा, पहले केक काटते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। ओके बाबा, लेकर आती हूँ। अल्लाह खैर करे, आज बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है।
केक, वाओ, ऑलवेज आई लव केक। ये खैर है, एक ही कैंडल? वो इसलिए कि ये मेरी लाइफ की सबसे प्यारी, खूबसूरत और यादगार सालगिरह है जिसमें तुम मेरे साथ हो। अच्छा बाबा, बातें ना करो, पहले केक काटते। लेट्स स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू, will you see many more happy birthday to you, lovely, this is for you. अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ। तुम्हें दिल में रखेंगे, अपने पलकों में छुपा लेंगे, अपने पलकों में छुपा लेंगे। तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में बसा लेंगे। कयामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता जोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ। बदल के साए जाने हम, तुम्हारे रंग में रंग डाले, तुम्हारे रंग में रंग डाले। जुदा क्या कर सकेंगे तुमको मुझसे जहां वाले। मोहब्बत की कसम तकदीर का रुख मोड़ देंगे हम। अगर मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ। अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ। नीलम, 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 होश में तो हो? होश में ही तो नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नीलम, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता कह दो कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। नीलम, नीलम, तुम ये बात समझती क्यों नहीं? मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता आया हूं और करता रहूंगा। तुम क्या समझते हो? मुझे नौकरी की जरूरत है? महीने की जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है उतना मेरा एक दिन का खर्चा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बिलाल। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी बात समझो नीलम। बिलाल, मैं तुम्हें अपना मिजाजी खुदा मान चुकी हूँ। मेरी मोहब्बत अनमोल है। बिलाल, तुम्हारे उस अनपढ़ गवार ताया की अनपढ़ जाहिल बेटी। हाँ, क्या कमी है मुझ में? दौलत है मेरे पास, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और तुम्हारी खातिर मैं यूरोप अपने माँ बाप के पास नहीं गई।
अनमोल मेरे बचपन की मंगेतर है और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। वाह वाह, ये सिला दिया है तुमने मेरी वफा का। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ बिलाल, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। गॉड सेक, तुम समझती क्यों नहीं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अनमोल से मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत, प्यार और मेरा प्यार, मेरे प्यार को ना ठुकराओ बिलाल, खुदा का वास्ता है, मेरे प्यार को ना ठुकराओ। देखो नीलम, मैं खानदानी रिश्तों के तकद्दस को पामाल नहीं कर सकता। बिलाल, मुझे ना ठुकराओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती बिलाल, मेरी मोहब्बत को समझो, मुझे ना ठुकराओ। मुझे माफ कर दो नीलम, मैं अनमोल से बेवफाई नहीं कर सकता। बिलाल, बिलाल, बिलाल रुक जाओ। बिलाल, रुक जाओ बिलाल, मुझे ठुकरा के ना जाओ बिलाल, मेरी मोहब्बत को समझो, वापिस आ जाओ बिलाल, वापिस आ जाओ। कितनी हसरतों का खून हुआ, मुड़ के देख लो, हमें भी जरा एक नजर मुड़ के देख लो। अब्बा जान, कभी ऑफिस में भी चक्कर लगा लिया करें। और सुल्तान पुत्र है, और तुम्हारे होते हुए और मुझे ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है? अब्बा जान ठीक कह रहे हैं, आपको ऑफिस जाना चाहिए ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। वाह जी रानी, और मैंने ऑफिस जाके भी तो एसी की हवा ही लेनी है, वो मुझे घर मिल जाती है। वो आपके बड़े भाई आए हैं यार, उन्हें अंदर बुलाओ। अच्छा जी। कौन? सिकंदर है? जी जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान बैठे, तशरीफ रखें। तो सब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। सिकंदर, तुम सुनाओ, खैर से आए हो ना? जी शेख साहब, आपको तो पता है सिकंदर और फरहंदा ने अनमोल और बिलाल की मंगनी कर रखी है। वो सब गैर रस्मी बातें थी, बस हमारा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए। फरहंदा, होश करो, ये मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी रानी, वो हमारे घर में आए हैं, ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं करते। सुल्तान, मेरा बेटा बिलाल पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता है, तुम अपने भाई की जाहिल गवार अनपढ़ बेटी से उसकी शादी करवाना चाह रहे हो। अगर तुमने उससे शादी करवानी तो उस गवार से, तो मेरे बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया क्यों था और इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों बनाया था? फरहंदा जी रानी, मीठा बोल बड़ा अनमोल, जरा ठंडे दिल से। सिकंदर, तुम अपनी औकात देखो और फिर हमारी हैसियत, हमारा आला मकाम, हमारी शान और शौकत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? चौधरी साहब, फरहंदा को कुछ समझाएं, ये रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रही है। फरहंदा जी रानी, जब मस्जिद में सारे नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ना कोई बंदा होता है, ना कोई बंदा नवाज, सारे बराबर होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होती। अब्बा जान, भूखे को अगर पेट भरकर रोटी खाने को मिल जाए ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। फरहंदा, खुदा का खौफ खाओ, ये मेरे बड़े भाई हैं। बस
मैंने कह दिया ना, ये शादी नहीं होगी। आज के बाद तुमने अपनी जुबान पे इनका नाम नहीं लेना। बस अपना मुंह बंद रखो तुम। मैं अपनी जुबान पर इनका नाम ना लेके आऊं? ये कैसे हो सकता है फरगंदा, ये कैसे हो सकता है? सुल्तान, मुझे माफ करना यार, मैं भूल गया था। फरगंदा, खुदा के लिए मेरी बेटी को अपने घर की जीनत बना लो। ये क्या कह रहे हैं भाईजान आप, ये क्या कह रहे हैं? बस मैं भूल गया था यार, आप बड़े लोग हो। फरगंदा, खुदा के लिए मेरी बेटी को बना लो। मुझे पता है चांद जमीन पर नहीं आ सकता, अगर तुम चाहो। मत करो ये ड्रामा। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मत करो ये ड्रामा। चांद, जिनको गेट से बाहर धक्के मारकर निकालो। फरगंदा, मुझे पता है चांद जमीन पर नहीं आ सकता, पर अगर तुम चाहो तो बिलाल मेरी अनमोल के माथे का झूमर बांध सकता है। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। खुदा के लिए आप बड़े लोग हैं, अपने घर में मेरी बेटी को नौकर समझ के रख ले। जाते हो यहाँ, या मैं धक्के मारूं तुझे? गेट आउट, ले जाओ इनको। चौधरी साहब, मेरी अनमोल को पता चला तो जीते जी बचाएगी। भाईजान खुदा के लिए रुक जाए भाईजान। वाह फरगंदा बेटी वाह, तूने तो आज कमाल ही कर दिया। अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में रोल के रख दिया है। मुझे तो लगता है मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। तूने इसके भाई को यहां से बेइज्जत करके नहीं निकाला, अपने पुरखों की बेइज्जती कर दिया, सारे खानदान की मिट्टी रोल के रख दिया। तू मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मैं माफी मांगता हूं। इसको अपने पुरखों की इज्जत की कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है। सब्र करो, अल्लाह करम करेगा। सब्र करो। कहां से सब्र लाऊं, कहां से सब्र लाऊं? सब्र ही तो खत्म हो गया। मैं अपने अनमोल को जाकर क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि खाली हाथ आ गया।
तुम बैठो। बिलाल, अपने अपने नसीब की बात होती है। मैंने अपने नसीबों के साथ बहुत जंग की है, मगर बस किस्मती से मैं ये जंग हार गई। नीलम, तुम जैसा दोस्त बड़े नसीबों से मिलता है। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ दोस्ती काफी नहीं होती। तुम्हें हासिल करने की चाहत में मैं पागल हो गई थी। बिलाल, मैं वापस लंदन अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्यों और किसके लिए रुकूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा नीलम। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैंने उन्हें बहुत सताया है बिलाल। कभी याद नहीं करो? तुम्हारी यादों के सहारे अपनी बाकी जिंदगी गुजारती हूँ। कभी शादी नहीं करोगी? मैं किसी और के साथ शादी करके उससे चीटिंग नहीं कर सकती बिलाल। कैसी चीटिंग? मेरी और तुम्हारी शादी अगर हो जाती तो क्या तुम अनमोल को अपने दिल से निकाल सकते हो? हरगिज नहीं। जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें दिल से निकाला नहीं जाता। मैं किसी और के साथ शादी करके उसे अपने दिल में बसा नहीं सकती बिलाल। मेरे दिल की दुनिया तुम्हीं से आबाद रहेगी। जिंदगी का सफर बहुत तवील है। देखते हैं जिंदगी क्या रंग दिखाती है। चले हैं तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। फॉर गॉड से किया, प्लीज प्लीज रुक जाओ। नहीं बिलाल नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। सुना था जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। खुदा खुदा तुम्हारी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। प्लीज डोंट क्राई यार। अच्छा बिलाल, मैं इजाजत चाहती हूँ। रुक जाओ। मुझे देर हो रही है बिलाल, मुझे देर हो रही है। तुम्हारा दीदार करना था, तुम्हें जी भर के देखना था, सो देख लिया। नीलम, तुम एयरपोर्ट तक छोड़ो। छोड़ी तो दिए तुमने, अब और बचे क्या? प्लीज। सुल्तान भाई और फरहंदा भाभी बहुत खुश होंगे ना। शादी की तारीख तय कर रहे हैं। अरे मुझे बताए ना कौन सी तारीख को शादी है? चुप कर जा बल्किस, चुप कर जा। जब वक्त बुरा हो तो इंसान का साया भी साथ छोड़ जाता है। अरे कभी तो संजीदा हो जाया करे, हर वक्त मजाक की आदत है आपकी। सुल्तान बड़े लोग हैं, भला उनका और हमारा क्या मुकाबला। फरहंदा ने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया है और मेरा भाई खड़ा मेरा मुंह देख रहा था। मुंह देख कि आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की खुशियां क्या
क्या मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा ये बात सुनने से पहले? मत करें ऐसी बात, मत करें। फरखंदा ने जब मुझे जलील करके अपने घर से निकाला तो मुझे कहने लगी, आज के बाद अपने मनहूस कदम हमारे दहलीज पर ना रखना। अपनी बेटी की खुशियां मांगने गया, मुझे क्या पता था उन्होंने मुझे इतना जलील करके घर से निकालना है। सिकंदर, खुशियों के ख्वाब देखना हम गरीबों के लिए गुनाह बन गया। बल्कि इस तरह बदलते रिश्ते देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। तुम अपनी बेटी को क्या जवाब देंगे? या अल्लाह, ये तूने किस आजमाइश में डाल? बल्कि मैंने सारी जिंदगी में सुल्तान को इतना बेबस नहीं देखा जितना वो आज फरखंदा के सामने बेबस खड़ा था। बाबा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटी, तू तो हमारे घर खुदा की रहमत है। या अल्लाह, जब तू बेटियां देता है तो उनके नसीब भी अच्छे कर दिया कर। उनके नसीब भी हमारी बेटी के ख्वाब टूट गए। मैंने तो तुझसे इल्तिजा की थी हम गरीबों की लाज रखना। मेरी बेटी का दिल भी टूट गया और ख्वाब भी। बल्कि मैं भी कितना बदनसीब बाप हूं, मैं फरखंदा के घर से अपनी बेटी की खुशियां भी ना ला सका। काश मैं उधर ही मर जाता। करे ऐसी बातें, अल्लाह की जात मुसअबुल अस्बाब है। वो जरूर कोई ना कोई सबब अदा करेगा। मत करे ऐसी बातें, सब्र करें आप। मॉम, ये आपने क्या कर दिया? मॉम, ये आपने क्या कर दिया? आप इतनी संदिल हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मां तो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए, उनकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देती है, और आप मां आपको बहुत मान है ना, बहुत मान है ना अपने बेटे पे। इस बेटे पे आपको बहुत मान है, बहुत मान है। मैं आज आपसे आपका बेटा ही छीन लेता मां, आपका बेटा ही छीन लेता। क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? बेटा क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो कोई है? सुल्तान, अब्बा जान, बेटा,
माँ मर जाएगी तेरी बेटा, तू ऐसे नहीं कर सकता बेटा। अरे कोई है? बिलाल, बिलाल, क्या हो गया बिलाल? तुम्हें क्या हो गया बिलाल? खुदा के लिए बाजार मेरे बेटे को बचा ले। मेरी बच्ची, बिलाल को कुछ नहीं होगा। सुल्तान, सुल्तान मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा। खुदा के लिए चुप कर दो फरिंदा। बिलाल क्या हो गया तुम्हें? मेरे बेटे क्या हो गया तुम्हें? मालिक, छोटे मालिक को कुछ नहीं होगा। मालिक आप अल्लाह से दुआ करें, माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। आप दुआ करें बस, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिलालूंगा बेटा, तुम बेटा अभी बाबा से बात करो ना। बिलाल, बिलाल, बिलालूंगा ना, तुम तो एक बार एक आवाज में अपनी माँ के पास। अल्लाह तू गफूर रहीम है। अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रखना। अल्लाह ये जो बेटी आई है इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के सदके, अल्लाह अली पाक के दर के सदके, अल्लाह फातिमा बतूल के दर के सदके, अल्लाह इस बेटी के दिलों की मुराद पूरी फरमा। अल्लाह मेरे उठे हुए हाथों की लाज रखना। अल्लाह इस बेटी की सारी मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह तू सब मुश्किलें दूर फरमाने वाला है। इसकी जो भी मुश्किलें हैं अल्लाह तू दूर फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। आमीन या रब्बी। बाबा जी, बेटा हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है। अल्लाह ताला मुझे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है कि जो 7 समंदर पड़े पत्थरों में पड़े हुए कीड़ों को भी जो खाना देता है, अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से वहाँ से भी नवाजता है। वक्त मेरे नराले हैं, करबल वाले पीर मेरे रखवाले हैं। बाबा जी, मेरी बेटी के लिए दुआ करते रहना। शाह बाबा जी, हम सख्त परेशान हैं। रसवाइयाँ हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे फरमाए। अल्लाह ताला इसको खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। नानू, देखिए आपके शेर के साथ क्या हो गया। क्या हो गया नानू? बिलाल, और तू अपना दिल क्यों छोटा करता है? और तू तो मेरा वाकई शेर पुत्र है, शेर। उठ उठ जरा बैठ मेरा पुत्र, टेक लगा इधर। उठ, शाबाश, शाबाश। नानू, मॉम कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा अपनी जिद को, अपनी अना को हम सब लोगों पर तरजीह दी। और तू फिक्र क्यों करता है बिलाल? वो तेरी माँ है, पर मेरी तो थी है ना। और मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानेगी। काश नानू, काश काश वो मान जाए। आप तो जानते हैं नानू, मैं अनमोल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं अनमोल के बिना जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। आपने मुझे क्यों बचाया नानू, क्यों बचाया? वो पुत्र, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और रही बात तुम्हारी खुशी की, तो मैं जिंदा हूं ना। मैं देखता हूं अब कौन रुकावट बनता है। तुम्हारी शादी अब अनमोल से ही होगी। सच नानू? हाँ बेटा, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। माँ मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेगी, मैं मनाऊंगा उसको। तू अब ऐसे कर, यहाँ पे आराम कर, तो मैं तेरी माँ से जरा बात करके आता हूँ। You are so lovely नानू, so lovely. I love you so much नानू. Thanks.
जिंदा रहो मेरा पुत्र। मैं आता हूं अभी, ठीक है? मेरी अनमोल से शादी होगी, अनमोल मेरी दुल्हन बनेगी। वही हुआ ना जिस बात का मुझे डर था। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया फरखंदा बेगम। तुम्हारी डाइन भाभी और उसकी कलमुही बेटी अनमोल ने मेरे बेटे बिलाल पे काला जादू किया है। अब मेरे बेटे को उन कमीनों के साए से भी दूर रखना। फरखंदा बेगम, नाशुक्री औरत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया और दो टके के लोगों के लिए मुझ पे, अपनी बीवी पे हाथ उठाया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुमने मेरे बाप जैसे भाई को जलील करके इस घर से निकाला, मैं खामोश रहा। मेरी माँ जैसी भाभी के बारे में बकवास आज किए तुमने, मैं फिर भी खामोश रहा। फरखंदा बेगम, मैं खामोश रहा। हमारा बेटा बिलाल जिंदगी और मौत के मुंह में है और तुम्हारी अकल सातवें आसमान पे है। खुदा के लिए जमीन पे आ जाओ वरना खाक हो जाओगी। फरखंदा बेगम, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां हमेशा डूब जाया करती हैं। फरखंदा बेगम, तुम्हारे अंदर दिल नहीं पत्थर है, पत्थर। तुझे बद्दुआ लग गई है। बद्दुआ? मुझे किसकी बद्दुआ लग सकती है? कभी ना दी हुई बद्दुआ भी कभी लग जाती है फरखंदा बेगम, लग जाती है। बस कर दो फरखंदा, बस कर दो। तुम्हारा रवैया यही रहा तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद करता हूं। नहीं, सुल्तान जी जुल्म मत करना, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालना, मैं भटक गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। माफ कर दो सुल्तान, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और औलाद की नेमत एक तरफ। फरखंदा बेगम, उठो। मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कौन है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ओए बच्चियों, ओए सियाणों ने सच ही कहा है, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए ना तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। इसीलिए तो मैं कहता हूं, मीठा बोल बड़ा अनमोल। अब सब ठीक हो जाएगा, वो सारे फैसले मैं आप करूंगा। बिल्कुल अब्बा जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब वही होगा जो आप कहेंगे। बिल्कुल। जिंदे रहो। मैं तो कहता हूँ अब्बा जी, आप जिंदाबाद हैं। जिंदा रहो मेरा बच्चा, जिंदा रहो। क्या बात है, क्या सोच रहा है? चल भी उतर, चल ना जल्दी कर। ओ चौधरी साहब, मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? फरखंदा ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। और देख पुत्र, और ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो ये बड़े मजबूत होते हैं। तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम चल के बात करेंगे, अल्लाह करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू निका ना हो। चल शाबाश, चल आजा। बल्कीस जी, मल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
मैं इनकी बातें सुन के बहुत परेशान होता हूँ। आप परेशान ना हो, जो होगा बेहतर होगा। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है सुल्तान भाई आपको मनाने जरूर आएंगे। जी बाबा जान, अम्मा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप परेशान ना हो, जो किस्मत में होता है वो मिलकर रहता है। अल्लाह की ज़ात पाक बड़ी मुसब्बिबुल अस्बाब ज़ात पाक है। मेरी तो दुआ है कोई बेहतर सबब लग जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर भाई, हम सब आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइए। वो तो पागल हैं। सिकंदर आजम जैसे लोग इस दुनिया से खाली हाथ चले गए। सिकंदर यार, तेरे भाई सुल्तान ने तेरी बेटी के रिश्ते से इनकार कर अपने अल्लाह को नाराज किया। सिकंदर भाई, ये सब किस्मत का खेल है। अल्लाह सुल्तान को हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिकंदर, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो चौधरी साहब, तशरीफ रखें। मेहरबानी। देखो सिकंदर, फरखंदा ने उसने तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया है, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। चौधरी साहब, ये बड़े लोग हैं, हमारा इनका क्या मुकाबला। मेरे अपने तो ये हैं जो मेरे दुख में मेरे साथ बराबर के शरीक हैं। बल्कि इस सुल्तान से कह दो यहां से चला जाए। अब मुझ में कोई नया जख्म सहने का नहीं है उसको। मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ भाईजान, इसीलिए तो इस बात का अजाला करने आया हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे भाईजान, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। चुप कर जाओ सुल्तान, चुप कर जाओ। तुम बड़े लोग पहले अपने गरीब बहन भाइयों की तस्लीम करते हो, बाद में उनका तमाशा देखने आ जाते हो। देख लो सुल्तान, तुम्हारे दिए हुए जख्मों से अभी तक मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, जिंदा हूं। देखो सिकंदर, मैं मानता हूं मेरी बेटी फरखंदा की वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, बल्कि इससे भी माफी मांगता हूं मैं। पर इसमें सुल्तान पुत्र का तो कोई कसूर नहीं ना, वो ये तो बेगुनाह है। और वैसे भी फरखंदा अब राय रास्त पे आ गई है, बड़ी शर्मिंदा है वो भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अनमोल के पापा, देखे ना, चौधरी साहब खुद हमारे पास आए हैं। हमारे लिए इससे बढ़ के खुशकिस्मती की कोई बात हो ही नहीं सकती। देखो सिकंदर, मैं यहाँ पे कोई जागीरदार या बड़ा चौधरी बन के नहीं आया। तुम सब मेरे अपने हो, और अगर फिर भी तुम खुश नहीं हो तो मैं एक बेटी का बाप बनकर आया हूं और तुमसे माफी मांगता हूं, यहां तक कि मैं अपनी पग भी तुम्हारे पैरों में रखता हूं। चौधरी साहब ना, मैं बेटी का बाप हूं। आपने तो आज बदलते रिश्तों को नई जिंदगी दी है। भाईजान, आप मुझे भी माफ कर दें। सुल्तान, तुम मेरे छोटे भाई नहीं, मेरे बेटे भी हो। चौधरी साहब, फरखंदा नहीं आई। वो असल में ना बिलाल की तरह तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे कहा अपने बेटे के पास रहे। वैसे फिक्र वाली कोई बात नहीं है, बिलाल अब ठीक है। बाकी मुझे
दोनों भाइयों का ये प्यार भरा अंदाज देख के ना मेरा दिल खुश हो गया है। अल्लाह तुम सबको खुश रखे और इन रिश्तों को हमेशा कायम दायम रखे। आमीन। आमीन। वो कहते हैं ना, मीठा बोल बड़ा अनमोल।